नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित आल एग्ज़ाम स्टडी में। आज है दोस्तों 17 अक्टूबर 2021। आज से हम लोग एसएससी जीडी के लिए गणित का एक कोर्स चालू कर रहे हैं। एक तरीका का पेड कोर्स ही मानिए। और ये जो क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये रुक्मणी प्रकाशन से लिए गए हैं वॉल्यूम 2 से, प्लेटफॉर्म सीरीज़ से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे प्रत्येक बच्चे को इसकी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो प्रश्न दिया हुआ है ये लगाने की कोशिश कीजिए कि आपसे लगता है या नहीं लगता है। तो चलिए, दो ट्रेनें हैं, एक मान ली हमने A1, ठीक है, एक मान ली B1। पहली ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा और B1 जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। और कुल दूरी जो है वो 360 किलोमीटर है। अब ये पूछ रहा है कि आपस में ये कब मिलेंगी। तो ये आपस में कब मिलेंगी, देखिए इन जो कनो ये एक इधर से आ रही है और ये जो है एक इधर से जा रही है। तो यह कुल दूरी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी, नहीं दोनों मिलाकर। अगर एक ही दिशा में दोनों जाती होती तो हम घटा देते तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ जाती, है ना। ये बात समझ में आई। तो ये जो मतलब विपरीत दिशाओं में आ रही, इसलिए ये जो है चाल जुड़ जाएगी। तो चाल जुड़ जाएगी तो देखिए कुल दूरी जो है, कुल दूरी कितनी दी हुई है, कुल दूरी दी है 360 किलोमीटर। और हमारी जो अपेक्षित चाल निकल के आई है दोनों विपरीत दिशाओं की, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई है और दूरी कितनी है 360। तो दूरी बटे चाल, तो चाल ये है, दूरी ये है, तो 9 चौक 36। तो कितनी निकल के आएगी 4। कितनी निकल के आएगी 4। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया हुआ है या नहीं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 4 घंटे। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शीला 24 रुपये में 3 कलम बेचती है। 24 रुपये में 3 कलम बेचती है और 18 रुपये में 2 कलमें बेचती है, ठीक है। ये नहीं, शीला 24 रुपये में 3 कलम खरीदती है और 18 रुपये में 2 कलम, 2 प्रकार की कलमें खरीदती है, ठीक है। और उसके बाद जो है 45 रुपये में 5 कलम बेचती है। तो ये प्रश्न पहले आप लगाने की कोशिश कीजिए, लगता है या नहीं लगता, फिर आपको हम बताते हैं। तो देखिए, शीला 24 रुपये में 3 कलम खरीदती है और 18 रुपये में 2 कलम खरीदती है। तो 5 कलमें कुल कितने रुपए की हो गई, तो 8 4 12, 12 के 1 2 4 42 रुपये की 5 कलमें हो गई, हो गई ना, हो गई भाई। 24 रुपये में 3 कलमें खरीदती है और 18 रुपये, दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, देखिए 24 रुपये में 3 कलमें और 18 रुपये में 2 कलमें। तो कुल कलमें कितनी हो गई 5 और रुपए कितने हो गए होंगे 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1 2 1 3 1 4, 42 रुपये की 5 हो गई ना। और 45 रुपये की यह कितनी बेच रहा है 5, यानी कि 3 रुपये का मुनाफा ले रहा है। तो 3 इंटू 42 इंटू 100। अब 3 एकम 3, 3 चौकू 12, 14 तियाँ कितने होते 42। अब इसे काट दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और इसे काटेंगे 7, 50/7 हो जाएगा, यानी कि 7 सही 1/7, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, डी, यही इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए 3% प्रतिवर्ष की दर से 6,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो पी है, हमारा यहाँ पे जो पी है वो 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये है। और टी जो हमारा दिया हुआ है वो 2 है, और आर हमारी दी हुई है वो कितनी है, 3%। और वार्षिक है तो इसका मतलब है दर बराबर ही रहेगी। तो इसका फार्मूला होता P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता। अब यही फार्मूला हम लगा देते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, 6,000 है ना, 6,000 अब 1 प्लस 3 बटे 100 इंटू स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 6,000 इंटू 103 इंटू 100 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब 103 गुणे 103 कर लीजिए कितना हो रहा है। तो देखिए 6 से कर 103 गुणे 103 करोगे तो ये हो जाएगा लगभग आपका, आप गुणा कर लीजिए जो आपका आंसर बन रहा है भाई, इसका आंसर हो जाएगा 653 शायद हो जाएगा। आप मैच कर लीजिए गुणा करके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है। श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है। अंशुल 40 घंटे में एक पेंट कर सकती है, और वे एक साथ जब पेंट करते हैं तो उन्हें 14,000 रुपये की राशि मिलती है। अब अंशुल का हिस्सा कितना है। तो देखिए इसके दो फार्मूले हैं, या तो ए गुणे बी करके लगा लीजिए या एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेके लगाते हैं। देखिए 1/30 प्लस 1/40। अब 40 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 120। तो इनकी क्षमता निकालेंगे तो 120 यहाँ पे हो जाएगा, 120 यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 चौकू 12, 4 तियो 12। तो देखिए जो श्वेता है उसकी क्षमता निकल के आई 4, और जो अंशुल है उसकी क्षमता निकल के आई 3, और दोनों क्षमताओं बराबर कितना दिया हुआ है, इधर देखिए, यानी कि श्वेता प्लस अंशुल की क्षमता है 4 प्लस 3, और इनके बराबर 14,000 दिया हुआ है, 14,000 दिया हुआ है। तो अंशुल की क्षमता जो है वो है 3, तो 3 लिख लिया। और इन दोनों की जो क्षमता है 4 3 7 7 के बराबर दिया हुआ 14, तो 7 दूनी 14, 2 तियाँ 6,000, कितना निकल के आएगा, 6,000 राशि निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर हैं दोस्तों। दो ट्रेन, तो देखिए एक की क्षमता होगी 3, गति का अनुपात है, और बी की हो गई 4। यदि दूसरी ट्रेन जो है, यानी कि ये वाली ट्रेन जो है 5 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या। तो देखिए 5 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो देखिए 800 दूरी बटे समय 5 घंटे, 5 8 40, यानी कि ये वाली जो है ट्रेन, ये वाली ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। कितनी चाल से जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो पहली ट्रेन की गति क्या है। तो देखिए 4 बराबर 40, तो 3 बराबर कितना होगा,
किलोमीटर 5 घंटे में 800 किलोमीटर, 5 नहीं गलत कर दिया दोस्तों, 5 8 40 यानी कि 120 निकल के आएगा, 40 थोड़ी निकल के आएगा। देखिए 800 किलोमीटर की दूरी जो है वो 5 घंटे में तय करता है, यानी कि दूरी बटे समय, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इसकी चाल निकालनी है मुझे। तो देखिए 160 जो है वो इसके बराबर है 4 के बराबर, तो 4 चौकू 16, यानी कि 1 बराबर निकल के आया 40, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौकू 12, 120, कितना हो जाएगा 120। तो आंसर नंबर किस में दिया हुआ, ए में, यही आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई और जेड के बीच, एक्स वाई और जेड के बीच की राशि जो है 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में वितरित की गई वाई का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अब इनकी हम क्षमताएं निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 12, तो 2 छंग 12, 3 चौकू 12 और 4 दूनी 8, 4 तियो 12 इंटू 3 तुरका 9। अब ये इनकी क्षमताएं होगी, इनके बराबर है 4600, 4600। तो देखिए 8 6 14 और 14 और 9 कितने हो गए, 14 और 9 कितने हो गए, ये हो गए दोस्तों 23, कितने हो गए 23, 23 दूनी 46, यानी कि 1 बराबर जो है वो 46 निकल के आया। और वाई का मान कितना था हमारे पास 8, वाई का मान कितना था 8, तो 2 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा 1600। तो इस 1600 राशि किस में दी गई है, इसके बी ऑप्शन में दी गई है 1600 राशि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी दोस्तों। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं क्षमताएं कैसे निकाली, कि ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी। देखिए क्षमताएं ऐसे निकाली, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। अब 2 3 4 का एलसीएम लेंगे जब, तो 2 एकम 2, 3 2, फिर 2 से काटेंगे एक बार, 3 बच जाएगा, फिर 3 से काटेंगे कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 एलसीएम आ जाएगा ना। अब 2 से हम काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि 1 गुणे 6। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौकू 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर 4 से काटेंगे तो 4 तियो 12, तो 3। इसी प्रकार से 6 एकम 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 3 तुरका 9 हो गया। यही इनकी क्षमता है, और इनके बराबर दिया हुआ है हमारा कितना 46। तो 8 से 14 और 14 और 9 कितने हो गए 23, हो गए ना 23। तो उसके बराबर 4600 दिया गया है, 23 बराबर, तो 23 दूनी 46, यानी कि 1 बराबर निकल के आया 200। और बाई का मान हमारा यहाँ पे क्षमता निकल के आई 800, तो 800 दूनी 1600, राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है जिसमें 146, 248 और 611 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 2, 8, 11 आता है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। 146, 248 और 611, तो इसमें 2 शेष फल आना चाहिए, 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 144। इसमें कितना शेष फल आना चाहिए 8, तो इसमें 8 घटा देते हैं तो कितना हो गया 240। इसमें 611 में कितना शेष फल आना चाहिए 11, तो इसमें से 11 घटा देते कितना हो जाएगा 600। अब आप बताइए इसका वो एमसीएफ कितना होगा, मासा कितना होगा 144, 240, 600 का। तो 144, 240, 600, इसमें से देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिससे सभी कट जाएंगे। तो देखिए 612 से नहीं कटेगा, 47 से भी नहीं कटेगा, 144 से कट जाएगा ये वाला, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। तो 24 से काटेंगे 144 भी कट जाएगा, 240 से भी कट जाएगा, 600 भी कट जाएगा। कहने का मतलब 144, 240, 600 का मासा ज्ञात करना है, भाई इसका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए ये प्रश्न एसएससी जीडी में सभी प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, हमने ये क्रॉप किए हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। 6 इंटू 15 भाग में है 2 इंटू 3, ठीक है ना, माइनस 2 की पावर 2 है तो सीधे सीधे हम लिख लेते हैं 4 प्लस 3, है ना, हो गया। तो देखिए 3 पंजे 15, 2 तियाँ 6 यानी कि 5 तियो 15 माइनस 4 3 7। अब 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो 15 में से 7 जाएंगे तो आपके बचेंगे शायद 8। कितने बचेंगे? 8। तो इसके ऑप्शन डी में दिया हुआ है जो कि इसमें आया नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी ने 18,800 में एक मशीन बेची, 18,800 में एक मशीन बेची और उसे 6% का नुकसान हुआ। मशीन का लागत मूल्य क्या है? तो देखिए 100% बराबर हमारा कितना है? 18,800। लेकिन उसने जो बेची है वो 6% के नुकसान में बेची, यानी कि 100 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 94। यानी कि 94% पे उसने बेची है मशीन 18,800 में। तो देखिए 94% बराबर कितना हो गया? 18,800, ठीक है, इंटू 100। 94, 94 दूनी कितने होते हैं? 188। 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 188। 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा सीधा सीधा 20,000। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नहीं समझ में आया दोस्तों? दोबारा देख लीजिए एक बार। देखिए इसके कहने का मतलब है कि ये जो मशीन बेची गई है वो 6% के नुकसान पर बेची गई। तो 6% नुकसान हुआ 100 में से, मुझे 100 में से 6% का नुकसान हुआ, तो 100 में से 6% का नुकसान हुआ तो कितने हो जाएंगे? 94। और 94% बराबर दिया हुआ है 18,800, और हमें निकालना किसके बराबर है? 100 के बराबर। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 94 से भाग दे देंगे, तो 94 दूनी 188। आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20,000। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों हमारे यहाँ अभी टाइपिंग का प्रॉब्लम है, तो चिंता मत कीजिए, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिलने वाली है, बस थोड़ी ही समय की और आवश्यकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसे शेयर लाइक ज़रूर कीजिए।